ऐसी फीमेल जिनका वजन ज़्यादा है या मोटापा है, ओबेसिटी है, और अगर उनके चेहरे पे एक्सेसिव बाल आ रहे हैं, इजाफी बाल आ रहे हैं, हेयर ग्रोथ हो रही है, या उनके चेहरे पे ज़्यादा एक्नी हो रही है, और इसके अलावा अगर उनको मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम आ रहे हैं, पीरियड्स के इश्यूज आ रहे हैं, इररेगुलर हो रहे हैं, और अल्ट्रासाउंड के ऊपर उनकी जो ओवरीज होती हैं वो इनलार्ज हो जाती हैं और उनमें छोटी छोटी बहुत सारी सिस्ट बन जाती हैं, तो इस डिजीज को, इस सिंड्रोम को हम पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम कहते हैं। ये रिप्रोडक्टिव एज ऑफ फीमेल में बहुत ही इंपॉर्टेंट एक डिजीज होती है, बीमारी होती है, जिसकी वजह से अक्सर केसेस हमारे पास आते हैं, और इसका ताल्लुक ओबेसिटी से है, मोटापे से है। याद रखिएगा, जब भी मोटापा होता है, जब भी एक्सेसिव फैट आती है, इजाफी चर्बी आती है, तो ये जो अलामात होती हैं, चेहरे पे एक्नी हो जाना, इसके अलावा हेयर ग्रोथ हो जाना, बॉडी पे हेयर ग्रोथ हो जाना, और मेंस्ट्रुअल साइकिल का प्रॉब्लम हो जाना, तो ये जो सारी अलामात हैं ये ओबेसिटी की वजह से बहुत ज़्यादा एक्सेसरबेट हो जाती हैं, बढ़ जाती हैं। इसके अलावा ओबेसिटी की वजह से या पीसीओएस की वजह से कुछ इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स बन जाती हैं, जिसकी वजह से आपकी ये जो सारी अलामात होती हैं ये बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। और फीमेल में इसके अलावा ब्लड प्रेशर शूट कर सकते हैं, उनको ब्लड प्रेशर की बीमारी हो सकती है, शुगर की बीमारी हो सकती है, टाइप 2 डायबिटीज हो सकती है, क्योंकि जो इंसुलिन होती है उसकी वजह से रेजिस्टेंस डेवलप हो रही होती है, इंसुलिन का लेवल बॉडी में बढ़ रहा होता है, जिसकी वजह से आपको टाइप 2 डायबिटीज के भी चांसेस होते हैं। इसके अलावा कंसीव करने के इश्यूज होते हैं, जब प्रेगनेंसी होती है तो प्रेगनेंसी के दौरान भी ब्लड प्रेशर शूट कर सकता है, शुगर की बीमारी ज़्यादा हो सकती है, और भी काफ़ी मसले मसाइल हो सकते हैं। इसके अलावा ओबेसिटी की वजह से जॉइंट इश्यूज काफ़ी ज़्यादा होते हैं फीमेल को। तो आज कंटेंट बनाने का मतलब, ओबेसिटी की वजह से ये जो फीमेल में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिजीज़ होती है, सिंड्रोम होती है, जिसको हम पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम कहते हैं, इसकी जो अलामात होती हैं वो शदीद बढ़ जाती हैं। तो इसके बारे में मैं आपको एजुकेट करता जाऊंगा साथ साथ। अब इसको हम कैसे डायग्नोस करते हैं, इसको कैसे ट्रीट करते हैं, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। याद रखिएगा, जब अल्ट्रासाउंड करवाते हैं तो अल्ट्रासाउंड में जो ओवरीज होती हैं वो, उसका जो साइज होता है वो बढ़ जाता है, और इसके अलावा उनमें छोटी छोटी सिस्ट बन जाती हैं। अब इसकी वजह से जाहिर है आपको कंसीविंग में इश्यूज हो सकते हैं, आपको फर्टिलिटी के इश्यूज हो सकते हैं। तो इसको हम ठीक कैसे करते हैं? सबसे पहले लाइफस्टाइल के ऊपर फोकस करना चाहिए, आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए, आपको रोज़ाना वर्जिश करनी चाहिए, और इसके अलावा इसके लिए कुछ मेडिकेशंस होती हैं जो आपको, जो डॉक्टर होता है वो प्रेस्क्राइब करता है, सजेस्ट करता है। और भी इंपॉर्टेंट मेजर्स हो सकती हैं जो डॉक्टर आपकी अप्रोच में ऐड कर सकता है। तो याद रखिएगा, जब आप ओबेसिटी को फोकस करेंगे, ओबेसिटी को ठीक करेंगे, तो ये जो पीसीओएस है ये ऑटोमेटिकली, इसकी जो सारी सिम्टम्स है वो रिवर्स हो सकती हैं, वो स्टेबलाइज हो सकती हैं। तो आज कंटेंट बनाने का मतलब, ओबेसिटी की वजह से जो पीसीओएस होती है इसका आपस में बहुत स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन है। ओबेसिटी को ठीक करें, अपने मोटापे को ठीक करें, और हमेशा डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक अपनी असेसमेंट करवाएं, अपनी डिटेल से असेसमेंट करवाएं, क्योंकि अक्सर केसेस में लोगों को पता नहीं होता कि उनके साथ क्या इश्यूज हो रहे हैं, या अगर इश्यूज जब डेवलप हो जाते हैं तब वो डॉक्टर के पास जाते हैं, तब थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है चीज़ों को मैनेज करना। तो याद रखिएगा, जिसको ओबेसिटी है, मोटापा है, आप पहले से ही चीज़ों को कंट्रोल करें, ताकि आपको जो हेल्थ के इश्यूज हैं वो मिनिमम हो, वो कम से कम हो। अगर आपको मेरा हेल्थ कंटेंट अच्छा लगा है तो आप ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप शेयर भी कर सकते हैं, और आप अगली आने वाली वीडियोस को सुनने के लिए आप मेरे चैनल को ज़रूर अपडेट कर सकते हैं, आप सुन सकते हैं। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।